बच्चों, आज हम देखेंगे हमारी हिंदी लोकवाणी की पहली इकाई की चौथी कविता जिनढूंढा, जिसके रचनाकार है संत कबीर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी, पथ पर चलने वाला यात्री। खजूर, एक प्रकार का पेड़ जिसका फल बहुत मीठा होता है। अति, बहुत। संत कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होने पर भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रास्ते से आने जाने वाले यात्रियों को उसकी छाया का लाभ नहीं होता है और उसके फल भी बहुत ऊंचे होते हैं। उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण राहगीर को उस पेड़ के फलों का आस्वाद भी नहीं मिलता है। संत कबीर जी इस पेड़ के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह व्यक्ति को सिर्फ बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के बड़े होने से दूसरे लोगों का भला होना चाहिए, तो ही व्यक्ति सही मायने में बड़ा होता है। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले। शिष्य, देय देना, लेय लेना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु शिष्य का आपसी रिश्ता पवित्र होना चाहिए। इसलिए शिष्य ऐसा होना चाहिए कि वह गुरु के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सके, और गुरु भी ऐसे स्वभाव वाले होने चाहिए कि वह अपने शिष्य से कुछ भी न लेने की भावना रखते हो। यहाँ संत कबीर यह कहना चाहते हैं कि जैसा शिष्य हो वैसे गुरु को भी होना चाहिए। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। गंधी, इत्र विक्रेता, सुबास, सुगंध। संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु और सज्जन व्यक्ति की संगति ऐसी है जैसे कि इत्र बेचने वाला हरदम अपने साथ इत्र और सुगंधित पदार्थ रखता है, तो वह गंध उसमें भी समा जाती है। यदि कोई इस इत्र विक्रेता के संपर्क में आता है या उसके पास जाकर बैठता है तो उसमें भी सुगंध आने लगती है। आप चाहे तो इत्र खरीदो या मत खरीदो, उसके पास रहने से सुगंध मिलती ही है। साधु संत और सज्जन व्यक्ति के पास रहने से भी ऐसा ही होता है। उनके अच्छे विचार हमारे हृदय में प्रवेश करने लगते हैं और अपने बुरे विचार मन से दूर होने लगते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवई जाए। दुर्बल, कमजोर, हाय, किसी की दी जाने वाली बद्दुआ, श्वास, लोह, लोहा, भस्म हवय, भस्म हो जाना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति को कभी भी अपने बल के अहंकार में चूर होकर किसी कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और ना ही उसे सताना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से निकली हुई एक बद्दुआ उस शक्तिशाली व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। जिस प्रकार लुहार के पास धोंकनी होती है, वह निर्जीव होते हुए भी जब उससे हवा निकलती है तब उस हवा रूपी श्वास से लोहा भी भस्म हो जाता है। उसी प्रकार किसी दुखी व्यक्ति की बद्दुआओं से संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कुंभ, मिट्टी से निर्मित घड़ा, खोट, दोष। संत कबीरदास जी ने यहाँ गुरु को कुम्हार की और शिष्य को कच्चे घड़े की संज्ञा दी है। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को सुंदर बनाते वक्त बाहर से थपथपाकर मारता है और अंदर से हल्के हाथ से उसे सहारा भी देता है कि कहीं घड़ा टूट न जाए, इसी प्रकार गुरु भी उसके दोषों और अवगुणों पर चोट मारते हैं, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देते हैं जिससे कहीं वह टूट न जाए। गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है
गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का अनगढ़ टुकड़ा ही होता है, जिसे गुरु एक घड़े का आकार देते हैं और उसके चरित्र का निर्माण करते हैं।